तो जैसे मान लो कि हमें कोई वर्क ऑर्डर लेना है, ओके, तो हम कोई ऑफिसर को कन्वेंस करते रहेंगे, अरे सर प्लीज़ कर दो, सर प्लीज़ कर दो, किसी भी तरीके से अपने अपने तरीके से उसको कन्वेंस करने की कोशिश करते हैं। फिर उसको दया आ जाती कि चलो ठीक है यार कर लो, तुमको दे दिया। और जैसे ही हमारा काम होता है हम आगे समझते हैं मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैंने ऑफिसर को कन्वेंस कर लिया। जबकि एक्चुअल में उस ऑफिसर की या उस पर्सन की दया पे ही हमारा काम हुआ है। तो वर्ल्ड में जो एक वर्ल्ड चलाने का जो एक बैकबोन है ना, वो मर्सी ही है, वो दया ही है। अब बस इसके आसपास लोग अपने फालतू के एजम्पशंस बुन रहे हैं कि अरे मैं कितना स्मार्ट हूँ और मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ कि मैंने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, जबकि किसी न किसी की दया पर ही हमारा काम हो रहा है। तो हमें ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि ना जो दुनिया चल रही है वो सिर्फ दया और अच्छाई और इन्हीं चीज़ों पे चल रही है। इसीलिए बोलते हैं कि कुछ अच्छे लोगों की वजह से दुनिया चल रही है। वो एक अच्छा आदमी हम सबके अंदर है, बस वो टाइम टाइम पे बाहर आ जाता है। कब किस टाइम पे किसका अच्छा आदमी बाहर आ रहा है, और उसी से ये वर्ल्ड चल रहा है। जैसा कि मैं अपने ब्लॉग में बोलता नहीं रहता कि मान लो हम लिफ्ट मांगते हैं, कोई हमको लिफ्ट दे देता है, ओके, तो भाई उस टाइम पे उसका अच्छा आदमी जाग गया, उसने हमें लिफ्ट दे दी। या रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग मदद करके हम लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, उठा लेते हैं। तो हम्म, तो इससे भी ये प्रूफ होता है कि भैया दया पे ही काम हो रहे हैं सारे। बस अभी मेजरली दया का जो फॉर्म है वो सोशली ज़्यादा है, और पर्सनली हमें सोशली ज़्यादा देखने को मिलता है और पर्सनली कम देखने को मिलता है। बट सोशली हो चाहे पर्सनली भी हमारे जो भी काम हो रहे हैं वो दया पर ही हो रहे हैं भाई। A to Z आप तो कुछ भी देख लो। हमारे पेरेंट्स जो हम लोगों को पाल रहे हैं इंडिया में स्पेशली, बाहर की कंट्रीज में तो 18 के बाद में उन लोगों का ऐसा फॉर्मेट बन चुका है कि वो लोग तो भैया बाहर कर देते हैं, बच्चे बाहर चले जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो बच्चे 60-60 70-70 साल के भी हो जाते हैं और उनके पेरेंट्स भी 80-90 के हो जाते हैं, फिर भी पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं। तो गाइस कहीं ना कहीं नहीं क्या, सभी जगह सिर्फ दया पे ही काम चल रहा है। और ये समझने की गलती कभी ना करें कि इसमें हमारी इंटेलिजेंस थी। भले ही वो तो हमने सामने वाले को कन्विंस किया हो, लेकिन वो कन्विंस हुआ है तो वो दया के कारण ही हुआ है। और भले ही वो हमारा लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो या कोई छोटा मोटा काम हो, वो सामने वाले की दया पे ही हुआ है। और मोस्टली हमने ये देखा है कि वो कहावत है ना कि वो कंधे पे पैर रख के ऊपर चढ़ा और बाद में सीढ़ी गिरा दी। तो मोस्टली लोगों के जो लाइफ चेंजिंग डिसीजन होते हैं उसमें लोग ऐसा करते हैं कि जिसकी हेल्प से वो आगे बढ़ते हैं उसे गिरा देते हैं। बट वो भूल जाते हैं कि अगर उसका कंधा नहीं होता ना तो वो कभी ऊपर नहीं जा पाते। तो इसमें क्या होता है कि जिसने कंधा दिया उसको दया आ गई थी, इसलिए उसने उसको कंधा दिया और वो ऊपर पहुंच गया। वहाँ जाके लोग क्या समझते हैं कि अरे मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, मैंने अपना काम बना लिया,
जबकि वो भूल जाता है कि बेटा वो दया ही है जिसके कारण तू इतना ऐंठ रहा है ना, वो दया ही है जिसके कारण से तेरा काम हुआ है। तो इन चीज़ों को भूलने के बजाय इन चीज़ों को और बढ़ाना चाहिए। तो सोचो कि जब किसी की इतनी सी दया से अपना काम हो जाता है, तो जब हम इस दया को बहुत सारा उसमें कर लेंगे, लाइक खूब बहुत सारी एक्सप्लोर कर लेंगे, तो ये वर्ल्ड कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि दया ही दुख का कारण है। तो वो जो दुख है ना, वो आपकी दया के कारण नहीं है, वो सामने वाले की बेवकूफ़ी के कारण है। क्योंकि वो इतना मूर्ख है, बेवकूफ़ है कि वो ये नहीं सोचा कि जिस व्यक्ति ने दया दिखा के मेरा काम बनाया, अगर मैं उसे ही डिच करूँगा तो वो खुद की प्रोग्रेस ही रोक रहा है। शॉर्ट टर्म फ़ायदा देखते हैं लोग, शॉर्ट टर्म। तो इन सब चीज़ों को और ज़्यादा सोशली एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा एडवर्टाइज करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि जो वर्ल्ड है वो सिर्फ दया से ही चल रहा है। सब देशों के पास परमाणु हथियार है। अगर दया नहीं होती तो सब एक दूसरे पर अटैक करके सब फिनिश हो जाते। तो दया का सबसे असली एग्जाम्पल जो है वो हमें हॉस्पिटल में देखने को मिलता है। अरे डॉक्टर साहब बहुत पेन हो रहा है, थोड़ा सा कोई दवाई दे दो, कुछ कर दो, ठीक कर दो। उस टाइम जैसे ही हॉस्पिटल में जाते हैं ना, फिर हमें सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, फिर हमें हमारे सारे फंडे क्लियर हो जाते हैं कि नहीं भैया, वर्ल्ड तो ह्यूमैनिटी पे ही चल रहा है, दया पे ही चल रहा है। हाँ, और जैसे ही हमारा काम होता है ना, तुरंत भूल जाते हैं। अरे डॉक्टर्स क्या, वो उन लोगों को तो वो तो उनका पेशा है, उनको तो अपना पेमेंट मिल रहा है, उनको पैसे मिल रहे हैं अपने, इसीलिए ठीक है, मत दो पैसे, मत कराओ इलाज। फिर क्या होगा? तो इसलिए वर्ल्ड जो है दया पे ही चल रहा है।